पार्ट रिलीज हो गए हैं। भले ही इसकी कॉमेडी इतनी अच्छी ना हो, लेकिन फिल्म की स्टोरी बढ़िया है। वैसे तो मैं इस तरह की मूवीज एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, पर क्योंकि इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और फिल्म में 2 अलग अलग क्लाइमेक्स है, इसलिए कई लोग इसे लेकर एक्साइटेड है, जिसकी वजह से मैंने इस मूवी को 3 बार देखा और अच्छी तरह समझा। तो अगर आप इस फिल्म की स्टोरी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं हाउसफुल 5A और 5B को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है यूनाइटेड किंगडम के एक बहुत अमीर आदमी रंजीत डोबरियाल से, जिसकी उम्र काफी ज्यादा थी और अब वो 100 साल का होने वाला था। इसलिए इस मौके पर वो अपने प्राइवेट क्रूज पर एक बहुत बड़ी पार्टी रखता है, जहां कई बड़े सेलिब्रिटीज आने वाले थे। लेकिन बर्थडे से एक दिन पहले ही रंजीत की उस क्रूज पर मौत हो जाती है। उस शिप पर रंजीत की कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मौजूद थे, जिसमें उसका बेटा देव भी शामिल था, जो कि कंपनी का CEO था। ये सभी लोग रंजीत की मौत की खबर बाहर नहीं जाने देते और वो बर्थडे पार्टी भी कैंसिल नहीं करते, क्योंकि उससे कंपनी का शेयर मार्केट गिर सकता था। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल ये था कि कंपनी का मालिक किसे बनाया जाए, क्योंकि देव रंजीत की दूसरी बीवी का बेटा था। इसीलिए उसे नया बॉस बनाने से सब लोग कतरा रहे थे। तब वहाँ कंपनी की वकील लूसी को बुलाया जाता है, जो कि सबको बताती है कि रंजीत ने मरने से पहले एक होलोग्राम फिल्म तैयार की थी, जिसमें उसने अपनी वसीयत के बारे में बताया है। उस वीडियो में रंजीत सबको बोलता है कि उसकी पूरी दौलत का हकदार उसका बड़ा बेटा जॉली है, जो कि रंजीत की पहली बीवी का बेटा था। जॉली कई साल पहले घर छोड़कर चला गया था, लेकिन अब वो अपने पिता के 100वें जन्मदिन पर वापस आने वाला था। उस होलोग्राम फिल्म के आखिर में रंजीत ये बोलता है कि अगर जॉली वापस नहीं आया तो उसकी दौलत कंपनी के सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बांट दी जाए। ये सुनकर वो सब लोग सोचने लगते हैं कि जॉली वहाँ नहीं आए और वो पैसा उन्हें मिल जाए। लेकिन बर्थडे वाले दिन जलाबुद्दीन नाम का एक आदमी उस क्रूज पर आता है और वो खुद को जॉली बताता है। उसके साथ जारा नाम की एक लड़की थी, जो कि उसकी बीवी थी। कंपनी के मेंबर्स के पास जॉली की कोई फोटो नहीं थी, लेकिन रंजीत ने उन्हें अपने बेटे की कुछ निशानियां बताई थी, जैसे कि वो लेफ्टी है, उसकी कमर पे जलने का घाव है और उसकी बीवी फॉरेनर है। ये सारी निशानी इस जलाबुद्दीन से मैच हो रही थी, इसलिए सब लोग उसे जॉली मान लेते हैं। पर तभी जलभूषण नाम का एक आदमी और उसकी बीवी शशिकला उस क्रूज पर आते हैं। ये आदमी भी खुद को जॉली बताता है। फिर जूलियस नाम का एक आदमी और उसकी बीवी कांची वहाँ आते हैं। ये भी जॉली होने का दावा कर रहा था और इन तीनों ही आदमियों के पास वो सारी निशानियां थी जो कि रंजीत ने अपने बेटे के बारे में बताई थी। इसलिए वो सभी जॉली आपस में लड़ने लग जाते हैं और खुद को असली और एक दूसरे को नकली कहते हैं। तब रंजीत का दूसरा बेटा देव सच का पता लगाने के लिए उन तीनों जॉली का DNA टेस्ट करने का फैसला करता है और ये काम रंजीत के पर्सनल डॉक्टर अमन जोशी को दिया जाता है, जो कि जलाबुद्दीन, जलभूषण और जूलियस का ब्लड सैंपल ले लेता है, जिसकी रिपोर्ट अगले दिन की सुबह आने वाली थी। लेकिन उससे पहले उस क्रूज पर रंजीत का बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, क्योंकि कंपनी के मेंबर्स और इन 3 जॉली के अलावा किसी को ये नहीं मालूम था कि रंजीत मर चुका है। फिर उस पार्टी में आखिरी पास्ता नाम का एक आदमी मजाक मजाक में कुछ लोगों की ड्रिंक्स में मधोशी की दवा मिला देता है, जिसे वो 3 जॉली और उनकी बीवियां पी लेती है। इससे उन्हें नशे का ओवरडोज हो जाता है और वो उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं। अगले दिन वो 3 आदमी एक दूसरे की बीवियों के साथ सोकर उठते हैं और किसी को भी कुछ भी याद नहीं रहता। इसके अलावा उनके पास दूसरों की कुछ चीजें मौजूद थी, एक गन, कपड़े, फोन, जूते और एक कटी हुई उंगली। इसके बाद सभी जॉली, उनकी बीवियां और कंपनी के मेंबर्स उस क्रूज के हॉल में आते हैं, जहां वो डॉक्टर ने सबको DNA रिजल्ट बताने के लिए बुलाया था। लेकिन डॉक्टर वहां नहीं आता, बल्कि अचानक छत से उसकी लाश सबके सामने आकर गिरती है, जिसे देखकर जलाबुद्दीन को याद आता है कि उसने नशे में डॉक्टर की उंगली काटी थी। जूलियस को याद आता है कि उसने डॉक्टर पे वार किया था और जलभूषण ने डॉक्टर को घसीटा था। लेकिन वो तीनों ये बात किसी को नहीं बताते। फिर कंपनी के मेंबर्स एक जॉली के पास डॉक्टर का फोन और उसकी कटी हुई उंगली देख लेते हैं। तब देव बोलता है कि डॉक्टर अमन जोशी ये साबित करने वाला था कि असली और नकली जॉली कौन है, इसलिए उन तीनों या उनकी बीवी में से ही किसी ने डॉक्टर को मारा है। इसकी वजह से देव, जूलियस, जलाबुद्दीन, जलभूषण और उन सब की बीवियों को शिप की जेल में बंद करवा देता है और वो पुलिस को वहां बुलवाता है।
तब कंपनी की एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर माया अपने एक्स हस्बैंड बाबा को कॉल करती है, जो कि लंदन का पुलिस वाला था। माया उसे वो मर्डर के बारे में बताकर उस क्रूज पे आने बोलती है, लेकिन बाबा और उसका साथी भिड़ू अभी अभी ही अपनी बेवकूफ़ी की वजह से सस्पेंड हुए थे। पर वो ये बात माया को नहीं बताते और सोचते हैं कि अगर वो उस मर्डर केस को सॉल्व कर दे तो उन्हें उनकी नौकरी वापस मिल जाएगी। इसलिए वो अपने हेलीकॉप्टर से शिप पे जाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ शिप की जेल में सभी जॉली आपस में ये कबूल कर लेते हैं कि वो तीनों ही नकली है और पैसों के लालच में ये नाटक कर रहे थे। असल में कुछ टाइम पहले रंजीत ने अपने बेटे जॉली का पता लगाने के लिए जूलियस को वो काम सौंपा था, जो कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। लेकिन जूलियस ने वो दौलत हासिल करने के लिए खुद ही जॉली बनने का फैसला कर लिया, क्योंकि उसे ये मालूम था कि रंजीत बहुत बीमार है और वो जल्द ही मरने वाला है। इसीलिए उसने जॉली की पहचान के सारे निशान अपने ऊपर ले लिए ताकि वो कंपनी के मेंबर्स को बेवकूफ बना सके। और उसने कांची नाम की एक लड़की को अपनी नकली बीवी बनने के लिए कहा। पर कांची असल में जलालुद्दीन की गर्लफ्रेंड थी, जिसने अपने बॉयफ्रेंड को जॉली का सीक्रेट बता दिया। इसकी वजह से जलालुद्दीन को भी लालच आ गया और उसने खुद जॉली बनने का फैसला कर लिया। और क्योंकि कांची जूलियस के साथ जा रही थी, इसलिए जलालुद्दीन ने ज़ारा नाम की एक लड़की को अपना प्लान बताया और उसे अपनी नकली बीवी बनने के लिए कहा। लेकिन ज़ारा जलभूषण की गर्लफ्रेंड थी, जिसने अपने बॉयफ्रेंड को वो बात बता दी। इसलिए जलभूषण ने भी जॉली बनने का सोच लिया और उसने शशिकला को अपनी नकली बीवी बना लिया। इसके बाद जूलियस, जलालुद्दीन और जलभूषण रंजीत के मरने का इंतजार करने लगे और जैसे ही वो खत्म हुआ तब वो तीनों उसके बर्थडे वाले दिन जॉली बनकर क्रूज पे आ गए। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि वहाँ 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो जाएगा, ऊपर से वो डॉक्टर का मर्डर। इसलिए अब उन्हें ये डर लग रहा था कि पुलिस वहाँ आते ही उनका डीएनए टेस्ट करेंगी और वो तीनों नकली जॉली बनने और मर्डर केस में फंस जाएंगे। तब वो सब लोग किसी तरह उस जेल से बाहर आते हैं और जूलियस, जलभूषण और जलालुद्दीन अपनी गर्लफ्रेंड्स को शिप की लैब में जाकर सारा डीएनए सैंपल डिस्ट्रॉय करने बोलते हैं और वो तीनों रंजीत की लाश को पानी में फेंकने का सोच लेते हैं ताकि बिना उसकी बॉडी के दोबारा कोई डीएनए टेस्ट ना हो पाए और किसी को भी कभी ये पता ही ना चले कि असली जॉली कौन है। फिर ज़ारा, कांची और शशिकला लैब में जाकर वो डीएनए सैंपल फेंक देती है। लेकिन तभी वहाँ पर बेदी नाम का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ जाता है, इसीलिए वो तीनों छुप जाती है। फिर वहाँ उन्हें दिखता है कि बेदी वो डॉक्टर की लाश से कुछ छेड़छाड़ कर रहा है, जिसका वो वीडियो बना लेते हैं और उन तीनों को ये यकीन हो जाता है कि बेदी ही उस डॉक्टर का किलर है। उधर जूलियस, जलभूषण और जलालुद्दीन रंजीत के कमरे में जाकर उसकी लाश उठाते हैं और उसे समुंदर में फेंकने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो एक कमरे में जाकर अलमारी में वो लाश छुपा देते हैं। तब वहाँ उनकी गर्लफ्रेंड्स आती है और बताती है कि बेदी ही असली कातिल है। फिर जलालुद्दीन, जूलियस और जलभूषण उस अलमारी से लाश निकालकर दोबारा उसे फेंकने की सोचते हैं, पर वो जल्दबाजी में अलमारी का दूसरा साइड खोल लेते हैं, जिसमें से बेदी की लाश निकलती है। लेकिन वो तीनों इस पर ध्यान नहीं देते और वो लाश लेकर नीचे चले जाते हैं। पर तभी वहाँ बाबा और भिड़ू यानी वो 2 पुलिस वाले आ जाते हैं, जिसे वो तीनों बोलते हैं कि बेदी ही किलर है। पर तब उन्हें अपने पास बेदी की लाश दिखती है। इसकी वजह से उन तीनों को फिर से जेल में डाल दिया जाता है और पुलिस उनसे सख्ती से पूछताछ करती है। लेकिन पुलिस को ये समझ में आ जाता है कि उन्होंने कोई मर्डर नहीं किया, इसलिए भिड़ू और बाबा उस क्रूज की छानबीन करते हैं। इससे उन्हें मर्डर की पूरी कहानी समझ में आ जाती है। उस रात किसी ने पहले डॉक्टर की उंगली काटी थी। वो काम जलालुद्दीन ने नशे में किया था, पर वो खूनी नहीं था। उंगली कटने के बाद डॉक्टर अपनी लैब में गया, जहाँ किलर ने उसके मुंह में पीनट ठूस दिए, क्योंकि अमन को पीनट से एलर्जी थी। तब डॉक्टर वहाँ से भागा और वो एलर्जी से मरने ही वाला था। तब जूलियस ने नशे में डॉक्टर के ही एंटी एलर्जी इंजेक्शन से उस पे वार किया। मतलब जूलियस ने डॉक्टर को नहीं मारा, बल्कि वो उसे बचा रहा था। इसके बाद वो किलर वहाँ आया और उसने डॉक्टर को मार दिया। फिर कुछ देर बाद जलभूषण ने नशे में उसकी लाश को घसीटा, पर वो भी खूनी नहीं था। तो पुलिस के हिसाब से असली किलर देव था, जिसने डॉक्टर और बेदी को मारा। देव के जूते में सीसीटीवी रूम की एक चिप लगी थी, क्योंकि उसने मर्डर के बाद सीसीटीवी रूम में जाकर वहां तोड़फोड़ की थी। इसके अलावा पुलिस को बेदी के रूम में देव का सिगार मिला। इससे उन्हें समझ में आया कि बेदी को भी उसी ने मारा है, क्योंकि बेदी ने लाश के पास देव का पेन देख लिया था और वो ये जान गया था कि देव ही